फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है रात का समय, तो मैंने आपके पास जब तक ब्लॉग गया था तब तक चाय वगैरह मेरी बन चुकी थी। और मेरे ब्लॉग में चाय ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर वो मेरा ब्लॉग नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने चाय वगैरह का वहाँ तक का तो मैंने आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर कर दिया था। और उसके बाद में मैंने फिर रात को कढ़ी बनाई, और कढ़ी बना के चावल बनाने के लिए रख दिए थे, मतलब भीगने के लिए रख दिए थे। और वहीं तक बस मैंने ये शूट किया था। उसके बाद में मैंने बच्चों को चावल बना के खाना पीना दिया। साहब भी आ गए थे, उन लोगों ने भी सब खाना पीना खा लिया, हम सभी ने खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद में मैंने बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए और फिर रात को सो गए थे। तो ये तो हो गई थी हमारी गुड नाइट का समय। और उसके बाद में ये हो गया है गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम बनने रख दे रहे हैं सुबह का दलिया। तो चाय वगैरह से तो फ्री हो चुकी हूँ, और आप लोग देख रहे होंगे सामने चायदान रखा ही है। तो मेरे किचन में चाय और चायदान दोनों चलता ही रहता है। आपको रेगुलर चाय बनती हुई दिखती रहेगी। तो आप ये ना सोचना कि मैं चाय लवर नहीं हूँ, भाई मैं बहुत बड़ी चाय लवर हूँ। और मुझे चाय पीना भी अच्छा लगता है, और बनाने में मुझे आलस भी नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग कि मुझे आलस आ रहा है भाई चाय बनाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ में। मैं जैसा पीना जानती हूँ वैसे ही बनाना भी जानती हूँ। और इसीलिए मैं एकदम फिट रहती हूँ अपने शरीर से, मुझे बिल्कुल आलस नहीं रहता किसी भी काम का। तो मैं बनाने जा रही हूँ दूध का दलिया। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं दूध का दलिया किस तरह से बनाती हूँ। मैंने दलिया तो भून के जैसे हम सभी रख लेते हैं, तो वैसे ही मैंने भी इकट्ठा दलिया भून के रख लिया है। और रखने के बाद में जब ज़रूरत होती है तो अपने हिसाब से निकाल लो। अब मेरा तो जो है 2.5 चमचा जो होता है, 2 और आधा, इतना ही लगता है। इसमें भी बल्कि बच ही जाता है जो है दलिया हमारा। तो मैं इतना ही इस्तेमाल में लेती हूँ हमेशा से ही। तो यहाँ पे मैंने उतना ही निकाला था और अच्छे से उसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में उसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो पानी दलिए से 3 गुना ज़्यादा डालना है, तो 4 गुना हो जाएगा, मतलब कुल मिला के एक तो हो गया हमारा दलिया, 3 गुना उसका पानी डल गया, तो हो गया ये पूरा एक। और उसके बाद में 1 चम्मच घी डालना है। घी ज़रूर डालना है, और घी डालने का फ़ायदा भी ये है कि एक तो हमारा जो दलिया है वो सीटी के ज़रिए निकलेगा नहीं, और मंदी आंच करके रखना है। कभी आप सोचोगे तेज़ आंच करके रख दो, तेज़ फ्लेम पे एकदम सीटी लगाते चले जाओ, तो देखिए फिर तो वो निकलेगा ही निकलेगा। तो आप सिम करके आंच को रख दीजिए। और रखने के बाद में उसमें जो घी डाल रखा है आपने, तो उससे ये होगा कि जो हमारी चिकनाई जो दलिए के अंदर है वो बनी रहेगी। तो उससे ये है एकदम इकट्ठा सा नहीं होगा जो सूखा सूखा सा हो जाता है, फिर उसमें गांठ सी बन जाती है दलिए में। तो ऐसा नहीं बनेगा, वो उसकी चिकनाई घी की बनी रहेगी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहेगा। और आप उसमें जब वो बन के तैयार हो जाए तो खुशबू आ जाती है दलिया जब बनता है, तो उसके बस हिसाब से देख लीजिए। अब मेरा तो देखिए अंदाज से काम चलता रहता है। तो बस मैं तो जब खुशबू आने लगती है तभी उसको सीटी को बंद कर देती हूँ। और धीमी धीमी आंच पे मैं टाइम से पहले ही रख देती हूँ बनने के लिए। तो मुझे जब तक नाश्ता की तैयारी करनी होती है तब तक मेरा तैयार भी हो लेता है। और फिर जब सीटी खोलती हूँ तो गरम गरम में ही चीनी डाल देती हूँ, और चीनी को अच्छे से चमचे से मिला लीजिए। तो एकदम चीनी जो है पानी का रूप ले लेती है जब दलिया में डल जाती है गरम में, तो वो अच्छे से मिक्स भी हो जाती है। और फिर गरम गरम दूध दलिए में डाल दीजिए, और जितना ज़रूरत हो दलिए में दूध का उतना डाल दीजिए। और उसके बाद में एक थोड़ा सा खटका ले लीजिए, और हो गया हमारा इजी तरीके से दलिया तैयार। और उससे फ़ायदा ये है घी डालने का कि देखिए ना तो कुकर की सीटी ख़राब होगी, ना उसका ढक्कन ख़राब होगा, ना हमारी टैल ख़राब होएंगी, और ना हमारा बर्नर ख़राब होगा। तो कुल मिला के ये है 1 चम्मच घी से बहुत फ़ायदा हो जाता है। और ना हमारा दलिया एकदम जैसे वो गांठ सी बन जाती है ना, सूख जाता है, तो ऐसा होगा। तो मुझे तो अपने बनाए तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और सबको मैंने नाश्ता वगैरह भी करा ही चुकी हूँ, और मैंने देखो दोबारा भी चाय बनने के लिए रख दी है। और चाय मैं ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। और बच्चों ने तो नाश्ता भी नहीं किया, मतलब शानू ने ही नाश्ता किया है, और यश रह गया है अभी।
तो अभी यश भी आएगा, ऊपर गया हुआ है। एक्चुअली ये है कि उसके दोस्त वगैरह आए हुए हैं, तो वो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं और मैं पूजा वगैरह करके फ्री हो ही चुकी हूँ, घर का सारा काम भी करके फ्री हो चुकी हूँ। और मैंने आज मशीन लगा के भी कपड़े धोए हैं, हेयर वॉश भी किया है। तो सुबह से मैं एकदम अपने फुल एनर्जी के साथ में काम करती रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना लगे। और देखिए मेरा घर है तो मुझे ही काम करना है। तो आप लोग मेरे घर के जो व्लॉग हैं आप लोगों को पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, ये बात आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर देखिए मेरे घर के व्लॉग ही आप लोगों को पसंद आते हैं तो ठीक है। अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बाहर तो निकल नहीं सकती। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं घर में अपने रह के घर के कामों को निपटाती रहूँ, वही बहुत बड़ा टास्क होता है, एक घर का ही काम निपटाना। और उसमें अकेले का करना, ना तो कोई बच्चों का सहारा है ना साहब का सहारा है। तो इस टाइम पे तो खुद ही लगना पड़ता है, क्योंकि साहब सुबह ही चले जाते हैं अपने काम से, रात को आते हैं। तो फ़िलहाल तो वो भी कोई सहारा नहीं लगा रहे हैं, और जब उनका मूड होता है ना तभी वो काम कराते हैं, अदरवाइज़ नहीं कराते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल आजकल हम ही करने में लग रहे हैं। और उसका भी एक कारण बता देती हूँ क्यों, क्योंकि गर्मी लगती है ना इस टाइम किचन में जो हमारी, तो साहब भी आना पसंद नहीं करते हैं। भाई गर्मी किसको पसंद होगी, अब हम ही हैं, हमारी मजबूरी है जो किचन में लगा रहना होता है हमें। नहीं तो कोई लगना पसंद नहीं करता है, ना बच्चे आने को तैयार होते हैं किचन में और ना साहब आने को तैयार होते हैं किचन में। तो बस यहाँ पे हमारी दोबारा की चाय हो गई है रेडी, तो ये लेके जाएंगे चाय को उधर जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ पे। और दिन है आज संडे का, तो आज इनकी छुट्टी भी है, तो ये जा रहे हैं उधर को चाय देने के लिए। और मैंने चाय वगैरह पी ली है और चाय पी के अब आ गई हूँ किचन में। होता क्या है ना कि जब चाय ठंडी होने लगती है ना मेरी, तो मैं सब काम छोड़ छाड़ के पहले चाय को पीना पसंद करती हूँ। भाई बार बार उसे गर्म करना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए चाय छान ली, आराम से बैठ के पी के अब आ गई हैं फिर से किचन में, क्योंकि किचन में तो हमें ही रहना है, तो अपना धीरे धीरे काम में लगे रहते हैं। तो ये मलाई थी जो मैंने सुबह जब दूध बॉईल करने के लिए रख रही थी, तभी मैंने एक वाले जो एक एक्स्ट्रा दूध का होता है ना बर्तन, तो उसमें मैं अलग से मलाई निकाल के और रख देती हूँ जो है। और अब ये सारी मलाई को इकट्ठी करके और बड़े वाले जो भगोना है इसमें पलट दे रही हूँ, ताकि इसे अच्छे से जमा दूँगी। और इसमें सहेजा लगा के जमाना होगा मुझे। तो देखिए मैं आप लोगों से हेलो कर रही हूँ, और यहाँ पे सारी मलाई को इकट्ठी करके अब मैं जमाने के लिए रखूँगी। तो इससे पहले मुझे गैस पे रखना होगा, गैस पे करूँगी गरम, और फिर इसमें जामिन लगा दूँगी, जो हमारा सहेजा होता है, खट्टा बोलते हैं, जो भी आपकी भाषा में बोलते हो, बस वही दही लगाना है इसमें। और ये हमारा बन जाएगा मठा। तो देखिए दो इसमें से कितनी सारी चीज़ निकलेगी। अब ये मलाई है फ़िलहाल, तो फ़िलहाल मलाई को हम गरम करेंगे और इसमें दही लगा देंगे बस। फिर उसके बाद में हमारा मक्खन भी निकलेगा इसी में से, और हमारा मठा भी तैयार होगा जिसे छाय बोलेंगे। और देखिए फिर उसे जो हमारा मक्खन निकलेगा उसे पका देंगे, तो उससे हमारा घी निकलेगा। तो हो गया ना कितना सारा फ़ायदा। तो थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन काम बहुत सारे हो जाते हैं इससे। और जब से मेरी शादी हुई है तब से अब तक का रिकॉर्ड है, कभी भी मैंने मार्केट से जो घी है कभी नहीं ख़रीदा है। मेरे घर में भी जब मेरा मतलब मायका था तब भी मेरे यहाँ पे भैंस रहती थी, तो मम्मी से मैंने काफ़ी कुछ ये सब चीज़ों के बारे में सीखा हुआ था। और तब से लेके अब तक मैं ससुराल में भी ऐसे ही करती आई हूँ। तो मेरे को कभी भी आज तक घी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और इसी घी में से मैं पूजा के लिए भी अलग से घी निकाल लेती हूँ, जो जैसे साफ़ सुथरा जो हम निकालते हैं उसी में से साफ़ एकदम जो घी होता है उसको मैं अलग से रख लेती हूँ, वो पूजा करने के लिए। और वैसे रेगुलर खाने के लिए तो हमारा डिब्बों में भरा ही रहता है। तो इस तरह से मेरा घी का जो है पूजा के लिए भी यूज़ होती रहता है और खाने पीने के लिए भी यूज़ होता रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। भाई साहब बिल्कुल भी व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, जितना अच्छा मैं वीडियो बनाती हूँ ना उस हिसाब को देखते हुए बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं, सच बता रही हूँ। तो
रात की कढ़ी अभी रखी हुई है और आज शानू की डिमांड है कि मम्मी आज आप कढ़ी के साथ में हमें वो बना के देना, रोटी जो हाथ वाली रोटी होती है वैसी वाली। तो मैं उससे बोल रही थी, मैंने कहा कौन सी वाली रोटी हाथ की, बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी या जो गेहूं के आटे की जो होती है हाथ वाली वो वाली रोटी। तो मैं उसको बहकाने की कोशिश में कर लग रही थी कि गर्मी के समय पे ये बहक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ मेरी मिठाई रखी हुई मिल गई मुझे। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में, और मैं तो वही खाऊंगी ही खाऊंगी। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कुछ मीठा खाने का मन हो ना, तो बस इस टाइम पे तो गुड़ नहीं खा पा रहे हैं, तो चलिए यही मीठा खा लेते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये मीठा। तो बस मैं आप लोगों से बता रही थी कि शानू को मैं आज बहलाने की कोशिश में लग रही थी, लेकिन वो कहाँ बहलने वालों में से है। वो तो अड़ गया था बिल्कुल कि मुझे वो वाले हाथ की रोटी खिला दो जो कि घी लगा के बनाते हैं। तो आज मैं उसको घी के हाथ की जो रोटी होती है वो बना के खिलाऊंगी। देखिए मुझे पानी के हाथ वाली रोटी बनानी नहीं आती है, तो जो घी के होती है वो बनानी आती है। पानी के हाथ की ना मेरे हाथों में चिपक चिपक जाती है, तो इस वजह से मैं उसे बना नहीं पाती हूँ। और आटा लगा के मैं रखी आई हूँ, और रखने के बाद में अब वो थोड़ी सी देर फूल जाएगा, तब तक मैं अपने बाल वगैरह सुलझा लेती हूँ। और अभी बाल गीले हो रहे हैं तो पहले इन्हें पंखे की। तो 2-4 मिनट मैंने हवा के नीचे बालों को रख लिया, तो ये थोड़ा-सा एकदम जो इनमें मॉइस्चर भरा हुआ था वो ठीक सा हो गया, मतलब थोड़े सूखे-सूखे से हो गए हैं। अब फिर मैंने इन्हें दोबारा से लपेट लिया है। अभी पूरी तरह से ये कि सूखे नहीं हैं, जो बाल हैं मेरे अभी पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। अभी इनमें नमी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे देखिए काम करना है दोबारा। और ये कपड़े दिखाई दे रहे थे तो साइडों में रखा अपने बालों को कि भई बाद में तो मैं करेंगे हम कंघी वगैरह, पहले इन्हें कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देते हैं। अच्छा नहीं लगता ना घर एकदम फैला-फैला सा रहे तो। और ये मैंने मशीन लगा के 2 दिन पहले धोए थे, तो ऊपर ही रख टंगे हुए थे। अब जैसे-जैसे इन पे धूप लगती रहती है तो ये सूखते रहते हैं। तो इसीलिए आज सुबह-सुबह दोबारा लोड जो था मेरा, जो आज मैंने मशीन लगाई है संडे वाले दिन की, उन्हें सुखाने के लिए गई थी। तो जो ये मैंने फ्राइडे को कपड़े धोए थे उन्हें उतार के लेके आ गई हूँ। क्योंकि आजकल ना कपड़े इतनी जल्दी सूख नहीं पाते, और छत पे मैं जाती नहीं हूँ सुखाने के लिए। छत पे तो जल्दी सूख जाएँगे, लेकिन अभी बराबर में काम चल रहा है ना, तो वहाँ पे छीट-छाट आती रहती है, फिर कपड़े भी मेरे गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वाइट वॉश वाला काम चल रहा है उधर। तो इसी वजह से मैं छत पे कपड़े डालना सही नहीं समझ रही अभी, और इसीलिए मैं अपने बीच वाले पोर्शन में ही डाल देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तभी आवाज़ लग गई कि मम्मी खाना बना दीजिए। और देखिए बच्चे हैं, उछल-कूद करके उनका तो दलिया पच गया, और सुबह उन्होंने एक-एक कटोरी दलिया ही लिया था। तो फिर मैंने फटाफट उनके लिए अब रोटी सेंक दे रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ रोटी, जो है ये जो घी लगा के हाथ से बनाते हैं वही रोटी है। और रात की कढ़ी है, तो रात की कढ़ी में मैंने दोबारा से तड़का एक बार और लगा लिया था, और वो हो गई एकदम बेस्ट हमारी कढ़ी। और कढ़ी के साथ में हाथ की रोटी, और ये प्याज काट के दे रही हूँ इसको। तो मैं ये इसको कह रही थी ये शानू को कि शानू दरवाजे में जो भीज के खाते हैं ना वैसे वाले कर ले। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं था, कह रहा मम्मी नहीं तुम काट के दे दो और छिलका भी उतार के ही देना। मैंने तो आलस में लगा रहकर बस, और इसके शरीर में बहुत आलस रहता है, काम को सुनता नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जल्दी जल्दी ऐसे हाथ से बना देती हूँ रोटी। देखिए ज़्यादा तरीके से मुझे आती नहीं है, क्योंकि गाँव में तो मैं रही नहीं हूँ, शहर में ही पली बड़ी हूँ, तो शहर के हिसाब से फिर भी मुझे बहुत कुछ आता है करने का। और हेल्दी खाना है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और घी की रोटी तो वैसे भी अच्छी लगती हैं खाने में। तो फ्रेंड्स आप में से कौन-कौन ये ऐसी रोटी खाना पसंद करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखिए पानी की हाथ की मुझे नहीं आती है, इसके लिए कमेंट मत करना प्लीज़। तो जल्दी-जल्दी अब बना लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स अब लूँगी आप लोगों से अलविदा, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और देखिए मुझे ज़रूर जवाब देना कि आप लोगों को किस-किस को पसंद है आप ये वाली रोटी, तो मुझे भी पता लग जाएगा ना। और मैं कढ़ी से नहीं खाऊँगी खाना, मैं खाऊँगी आम के साथ में। तो चलिए फ्रेंड अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर